हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब। तो आज की रीडिंग आपकी लव स्टोरी के ऊपर होगी। बहुत पहले मैंने ये रीडिंग की थी, काफ़ी टाइम पहले, और काफ़ी टाइम के बाद आज मैं ये दोबारा रीडिंग कर रही हूँ आपकी लव स्टोरी के बारे में। ऑब्वियसली जारी बात है, आपको अगर पता है आपकी लव स्टोरी किसी के साथ है, आप अपना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानना चाहते हो इस पर्सन के साथ, तो ही आप ये रीडिंग देखिएगा, ठीक है। तभी आप आए हैं इस रीडिंग पर। इस तरह की आज की रीडिंग है, और A to M N to Z होगा आज की रीडिंग का जो थीम। अगर आपके अपने जो फर्स्ट लेटर है आपके नाम का, A से लेकर M तक है तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे, N से लेकर Z तक है तो ग्रुप 2 पिक करोगे। चाहो तो इंट्यूटिवली ये जो 2 कार्ड्स मैंने रखे हैं, आप इंट्यूटिवली इस तरह से भी रीडिंग को पिक कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी लव स्टोरी का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानने की कोशिश करेंगे। मैसेजेस भी देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से, जो भी आपके पार्टनर है फ्यूचर में, और एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, A से लेकर M तक आपके इनिशियल्स हैं, आपके फर्स्ट लेटर है आपके नाम का, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड पिक किया है। लेट्स सी, देखते हैं आपकी लव स्टोरी क्या है। आपकी लव स्टोरी का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों के लिए मैं अलग अलग डेक यूज़ करूँगी, और हम आपके लिए यहाँ से गाइडेंस वगैरह भी देखेंगे, आपके पार्टनर के मैसेजेस भी चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह से होगी आज की कुछ रीडिंग। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर कार्ड आया है वो आया है फॉरगिवनेस। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जीज ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। देखो, हो सकता है कि आप जिस इंसान के साथ कनेक्शन में हो, या आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में इस वक्त हो, अगर आप किसी के साथ हो और आप ये उस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। मैं पास्ट की एनर्जीज इसीलिए देखना चाह रही हूँ ताकि अगर पास्ट की एनर्जीज़ आपसे मैच हो जाती हैं तो फिर आप प्रेजेंट और फिर फ्यूचर की एनर्जीज़ भी देख सकते हो, रीडिंग आपसे मैच होगी। तो हो सकता है कि यहाँ पर फॉरगिवनेस की ज़रूरत है आप दोनों को, ठीक है। दोनों को एक दूसरे को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, या जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ है, अभी हम चेक करेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो उस चीज़ को अगर आप चाहते हो कि मुझे इस कनेक्शन को एक साथ हमें रहना है, आगे बढ़ाना है, या फिर चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, तो फिर जो है वो फॉरगिवनेस ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जो अभी तक आपकी लव स्टोरी शुरू ही नहीं हुई किसी के साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वो जो पास्ट में अगर कभी कुछ हुआ था किसी के साथ, या जो भी आपकी लाइफ में, वहाँ पर आपको फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है। लाइफ इतनी शॉर्ट है और इतनी प्रेशियस है और इतनी आपके लिए कीमती है लाइफ, कि आपको ना ऐसी पुरानी बातों पर या चीज़ों पर फोकस करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो। क्या पता रिश्ते में कुछ नयापन आ रहा हो, आगे भी तो देखो, क्या पता चीज़ें जो है वो बदल चुकी हैं या बदलने वाली हैं या बदल सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह की आपकी ये ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। नाउ लेट्स सी, हम पास्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर पास्ट आपका यहाँ पर मैच हो जाता है तो फिर प्रेजेंट भी मैच होगा और फ्यूचर भी होगा। तो जो पास्ट की एनर्जीज़ हैं वो कैसी हैं आपकी इस कनेक्शन में। अब देखो, यहाँ पर कोई ये ना बोले कि जी ये तो मेरे पास्ट वाले बंदे की एनर्जीज़ हैं या फिर हमारे एक्स की हैं। ऑब्वियसली जो पर्सन आप माइंड में रखकर रीडिंग देखने आओगे, रीडिंग उसी के साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। ये जर्नल रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आपका पास्ट का सबसे पहला कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा कार्ड है जी, 10 ऑफ कप्स का आया है, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है, बाय द वे पॉजिटिव कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, ये तो बहुत ही और भी बढ़िया कार्ड है भाई। कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं आपके पास्ट की एनर्जीज़ के, मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है। लेट मी सी, 3 कार्ड्स हम और भी लेंगे। ओह, लुक एट दिस, डेथ, 6 ऑफ कप्स and tower. So why this death is here?
जब सब इतना अच्छा चल रहा था तो डेथ क्यों है यहाँ पे? हर्मिट, एंड व्हाई द 6 ऑफ कप्स इज हियर? जस्टिस, एंड व्हाई दिस टावर इज हियर? टावर की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम एनर्जी में यहाँ लवर्स की एनर्जी है। ये देखो, देखो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जो पास्ट की एनर्जीज़ हैं आप दोनों के कनेक्शन की, एक तो मैं सबसे पहले मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, सोशल साइड या इंटरनेट पर आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, अभी तक फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई, मैं पास्ट की एनर्जीज़ बता रही हूँ, ठीक है। हाँ, मिलने का कई बार कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन फिर वो नाकाम हुई कोशिश, मुलाकात नहीं हो पाई, तो दूर ही यहाँ ही रही, ठीक है। दूर दूर से ही एक दूसरे को देखा, दूर दूर से ही बात करी। सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पर सोशल साइट ही दिख रहा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जो भी आप ऐप यूज़ करते हो वहाँ पे आप दोनों की मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम, और वहीं पर ही बात, और दूरियाँ रहीं तकरीबन, ठीक है। फिर कुछ अर्से बाद आप दोनों को एक दूसरे से बहुत अच्छा हारमनी फील हुई, लगन फील हुई, एक दूसरे से एक इमोशनली कनेक्शन फील हुआ, जो है वो मिलने का भी दिल किया, और फिर इस इंसान ने एस ऑफ पेंटिकल आपको एक सॉलिड ऑफ़र भी दिया, जैसे कि भाई शादी का या मैरिज का, कमिटमेंट का। और फिर जब आपको वो सारी चीज़ें इस पर्सन ने दी, सडनली आउट ऑफ नोवेयर अचानक से आप दोनों के रिश्ते में खराबी पैदा होना शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पर जब बाकी के जो 3 कार्ड्स हैं वहाँ डेथ की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, जो ये बताती है कि आप दोनों ने एक दूसरे से दूर कर दिया, आइसोलेट कर दिया, रिश्ता टूटा है। डेथ की एनर्जी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए। जस्टिस की एनर्जी है, और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये बताती है कि आप दोनों ने एक दूसरे को जज किया, इन्होंने आपको किया, आपने इनको किया। यहाँ पर अगर आप इस लवर्स के कार्ड को गौर से देखो तो यहाँ लवर्स का जो कार्ड है, यहाँ पे 2 लोग हैं। लवर्स समटाइम चॉइसेस को भी बात बताता है, ठीक है। इस इंसान ये बहक गए, मैं ये कहूँगी सीधी बात कि ये पर्सन बहक गए, ये कहीं और इन्वॉल्व हो गए, या कहीं और दिलचस्पी ले ली, या आपने इनके ऊपर शक किया कि ये कहीं और दिलचस्पी ले रहे हैं, और यही वजह बनी आप दोनों के बीच इस टावर मूवमेंट की। हो सकता है कि ये कोई म्यूचुअल फ्रेंड रही हो आपकी या उनकी, आप दोनों की, जिन्होंने आप दोनों के बीच ये सेपरेशन करवाया या ये कलेश करवाया, ठीक है। तो ये इंसान थोड़ा डगर से हट गए थे या भटक गए थे, या फिर इन्होंने थोड़ा सा कहीं इधर उधर थोड़ी फ्लर्टिंग शुरू की, तो आपने इनको कहीं ना कहीं या फिर ये भी हो सकता है कि जिस तरफ ये भटक गए वो थोड़ा थोड़ा सा, ये देख रहे हो, मॉडर्न टाइप ऑफ था बंदा या बंदी, और आप ठहरे थोड़े देसी से, आप में वो सारी नज़ाकतें नहीं दिखी, तो ये थोड़ी टाइम के लिए बहक गए, ये मैं कहूँगी। तो ये टावर मूवमेंट आया, और आप दोनों का ये जो कनेक्शन है, लुक एट दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही, और फिर जस्टिस की एनर्जी भी है, तो सैटर्न का पीरियड स्टार्ट हो गया आप दोनों का, ठीक है। तो ये यहाँ पर एनर्जीज है, जहाँ पर हाँ एक बात ज़रूर मैं कहूँगी कि पास्ट में भी इस पर्सन ने आना जाना बहुत किया होगा। रिश्ता ख़त्म हो गया, फिर वापस आए, माफ़ी मांगी, फिर चीज़ें आगे बढ़ी, फिर जो है वो किसी न किसी नोट पर आप दोनों का एक दूसरे के साथ कलेश हुआ, और वो चीज़ें बहुत ही ख़राब नोट पर ख़त्म हुई, क्योंकि टावर की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपका पास्ट का सीन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब हम चलेंगे प्रेजेंट की तरफ, देखेंगे कि प्रेजेंट में जो इस वक्त करंटली क्या एनर्जीज चल रही हैं आप दोनों की। ये तो पास्ट की एनर्जीज थी, अगर पास्ट की एनर्जीज आपसे मैच होती हैं तो इसका मतलब प्रेजेंट की एनर्जीज भी डेफिनेटली मैच होंगी, और प्रेजेंट की होती हैं तो फिर फ्यूचर की भी होंगी, ठीक है। फिर हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, अलग से हम कार्ड निकालेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप दोनों के रिश्ते को जानबूझकर ख़राब किया गया है, या कोई तीसरा बंदा आप दोनों के बीच आ गया, जेलसी में सारे काम हुए, जेलसी में आपको दोनों को अलग करवाया गया, या तो इस तीसरे बंदे को भेजा गया किसी की तरफ से, ठीक है, उनकी घर वालों की तरफ से या आपके घर वालों की तरफ से। लेकिन यहाँ पर कोई तीसरा बंदा दिख रहा है जो आपकी इस खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी दुनिया और खूबसूरत से प्यार में घुसा है बीच में, और उसने आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है या टावर मूवमेंट लाया है, धोखेबाजियाँ की हैं। तो बी केयरफुल, ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहा करो, ठीक है। नाउ लेट्स सी प्रेजेंट के क्या हालात हैं, इस वक्त करंटली क्या हालात है। देखो सबसे पहले जो कार्ड है प्रेजेंट एनर्जी में,
सबसे पहले यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर भी एनर्जी है। तो प्रेजेंट एनर्जी में यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आपके लिए 6 ऑफ कप्स का आया है, उसके बाद यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का आया है कार्ड, यानी कि ये कहीं ना कहीं फिर टावर मूवमेंट का आया है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 6 ऑफ कप्स के नीचे देखते हैं क्या आता है। 6 ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी के नीचे क्या आया है, लेट्स सी, ओ एम्प्रेस। एंड यहाँ पर टावर की एनर्जी क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। सो वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है प्रेजेंट में, कौन है ये थर्ड पार्टी, एंड एम्प्रेस कौन है, ओ, एंड 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है, किस चीज़ को लेकर ये परेशान है पर्सन, 8 ऑफ कप्स को लेकर। ओके देखो प्रेजेंट में ये किंग ऑफ कप्स, यहाँ बॉटम में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन वापस भी आना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के केसेस में ये पर्सन वापस आ भी चुके होंगे, बात करने की कोशिश भी करी होगी, लेकिन आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, ठीक है। अब मैं एक बात और बता दूं आपको, यहाँ पर या तो आप दोनों के बीच में कोई मदर इश्यूज़ हैं, इन्होंने ही उस थर्ड पर्सन को भेजा था आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए, या तो फिर ये फीमेल जो हैं इन्होंने कि आपके ऊपर शायद ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर शायद किसी और को चूज़ किया था, शादी भी की थी, वो इनके बच्चों की मदर भी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर कोई मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि क्योंकि आप दोनों के बीच जो है वो टावर मूवमेंट आ चुका है, जो कि पहले ही मैंने बोला था पास्ट में आ चुका है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि सम टाइम ये पर्सन सोचते हैं कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, और अगर वो आगे बढ़ रही है तो मुझे उसको देखकर उसे आगे बढ़ने दे देना चाहिए, मुझे उसे देखकर खुश होना चाहिए, गलती मेरी है, सारा का सारा जो है ना तमाशा वो मैंने ही क्रिएट किया है, सारी उलझनें मैंने ही क्रिएट की हैं, तो मुझे उसे जाने दे देना चाहिए और ख़ुद भी मूव ऑन हो जाना चाहिए। बट ये पर्सन हो नहीं पा रहे हैं मूव ऑन। दिक्कत यहाँ पर ये है, ये पर्सन बहुत दिखाते हैं कि ये लापरवाह हैं, लापरवाही है, इनको कोई परवाह नहीं है, ये कोई आपसे आपकी तरफ इनका कोई अटेंशन नहीं है, ये तो अपनी लाइफ में खुश हैं, इन्होंने अपने जो डिसीजन लिया था उसमें ये खुश हैं, इन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कहीं भी मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो है वो बहुत कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, मूव ऑन होने की, बट 2 ऑफ पेंटिकल कहीं बताता है कि ये पर्सन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बार बार इस पर्सन के दिमाग में वो टावर मूवमेंट आ जाता है जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है कुछ केसेस में कि इस पर्सन को वो सच्चाई पता चल चुकी है कि आप दोनों के बीच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई थी, जो कि इस पर्सन को अब जो है ना किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, देखो लव तो ये आपसे करते हैं आज भी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के हाथ जो है ना, देख रहे हो ये हाथ ये बंधे हुए हैं, ये कर कुछ नहीं सकते क्योंकि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। भले ही ये एक शायद तलख हकीकत हो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट ये है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ग्रुप 1 वाले जो हैं यहाँ पर जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आप इस पर्सन को अभी भी अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो, दिल से निकाल नहीं पा रहे हो, मूव ऑन होने की कोशिश करते हो लेकिन हो कर नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, कोई न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं है। अगर आप न्यू पर्सन की एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो बेशक आप फिर दूसरा ग्रुप देख लेना या फिर कोई और रीडिंग देख लेना, बट यहाँ पर मुझे जो आपकी यहाँ पर जो लव स्टोरी दिख रही है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कतें। हो सकता है कि ये पर्सन आपके बच्चों के फादर हैं या मदर हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ केसेस में ये भी दिख रहा है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। इस वक्त प्रेजेंट में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सिचुएशन उलझी हुई है, बंदा अभी भी सोच रहा है कि इस नो कॉन्टेक्ट को ख़त्म किया जाए या ना किया जाए, बात की जाए या ना की जाए, क्योंकि इस वक्त प्रेजेंट में भी आप दोनों का मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही लग रहा है।
अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर की तरफ जाते हैं कि फ्यूचर में क्या ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, ये जो थर्ड पार्टी है क्या ये ख़त्म होगी, क्या ये हटेगी या नहीं हटेगी, आप दोनों का रिश्ता क्या रहेगा, फ्यूचर में रहेगा भी कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो फ्यूचर एनर्जीज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला कार्ड आई थिंक आ चुका है, 3 कार्ड्स लेंगे यहाँ से। ओके, ये रिवर्स में आया है, ये हर्मिट का कार्ड है बट ये रिवर्स में आया है, तो मैं यहाँ पे रिवर्स में ये लूँगी। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है जो कि अपराइट में है, और यहाँ पर है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अच्छा, साइंस बता दूं, यहाँ पर मुझे सारे ही साइंस दिख रहे हैं। ठीक है, सारे ही साइंस हैं, बट एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द मैजिशियन, वाओ। अच्छा, एक बात बड़ी मज़े की है कि जो फ्यूचर एनर्जीज़ हैं वो पॉजिटिव दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों हैं, किस वजह से? ओह, जजमेंट की एनर्जी है। व्हाई दिस जजमेंट इज हियर? जजमेंट क्यों है? ओके, द डेविल, यस। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, द डेविल, एंड यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? ओ माय गॉड यार, क्या बात है, मुझे अब खुशी हुई। 5 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आहा, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन, ये देख रहे हो कितनी तलवारें लगी हुई हैं, ये देखो, रिग्रेट देख रहे हो, रात को नींद भी नहीं आ रही ठीक से। ओ माय गॉड, लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 10। इसका मतलब कि देखो, फ्यूचर में हर्मिट की एनर्जी रिवर्स में आई है। ठीक है, इसका मतलब कि वो जो एक अकेलापन था दोनों का, आइसोलेशन में थे आप भी और ये पर्सन भी, वो जो अकेलापन था, अब कहीं ना कहीं ये आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। स्पेशली ये पर्सन, पास्ट अच्छा हुआ था ना, शुरुआत अच्छी थी, फिर बीच में सब खराब हो गया, फिर प्रेजेंट में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना। अब जो फ्यूचर है वो फिर से सब कुछ पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि सब कुछ शुरुआत वाला, सब कुछ ठीक हो रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 दोनों मिरर सोल्स हो, और 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज को भी दिखाता है, फैमिली को भी दिखाता है, सेलिब्रेशन को भी दिखाता है। ठीक है, अब देखो, मैजिशियन क्या है, मैनिफेस्ट को दिखाता है। तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे। ये देखो, ये देख रहे हो, ये रो रही हैं और वो पीछे से उनको कप की ऑफ़र कर रहा है। ये आपको इस तरह मनाएंगे कि ठीक है, जो हो गया, मेरी गलती थी, मैंने मिसअंडरस्टैंड किया तुम्हें, मैंने तुम्हें गलत साबित किया, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें जज किया, माफ़ कर दो, बिकॉज तुम माफ़ नहीं करोगी तो मेरा हाल यही रहेगा। ठीक है, और लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल, ये मुझे बहुत अच्छी एनर्जी लगी, फ्यूचर एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल मैरिज की तरफ है, ये मैरिज। देखो, इतना सब कुछ टूटने के बाद, इतना लोगों के इन्फ्लुएंस के बाद, इतना लोगों की कोशिश के बावजूद भी एट द एंड क्या हो रहा है, एस। ये आपको कहीं ना कहीं से फ्यूचर में ना आपको कहीं से स्टॉप भी करेंगे। ठीक है, और इस तरह आपकी सोशल साइड पर ही दोबारा नई शुरुआत होगी। एस ऑफ सोर्स, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग दोनों की, और दोनों फिर तब आप दोनों सिर्फ एक दूसरे की बात समझोगे। वही शुरू वाला कार्ड के एक दूसरे को फॉरगिव करोगे। जो पास्ट में गलतियां हुई, जो पास्ट में जो कुछ हुआ, दोनों से हुआ। ठीक है, आपने भी सुनी होंगी लोगों की बातें, उन्होंने भी सुनी, गलती होगी दोनों से, तो दोनों एक दूसरे को फॉरगिव कर रहे हो। दोनों ही ये जो बाउंड्रीज़ हैं उनको अब थोड़ा सा नरमी ला रहे हो और फिर पैचअप की तरफ लेकर जा रहे हो। और ये जो देख रहे हो, जजमेंट एंड डेविल, और ये वो डेविल हैं जिन्होंने आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी। ठीक है, अब आप बात ये करोगे, पूछोगे कि क्या थर्ड पार्टी रिमूव होगी, क्या थर्ड पार्टी जाएगी? डेफिनेटली जाएगी। देखो, डेविल एंड जजमेंट, तो डेविल वो हैं जिन्होंने आप दोनों को ऐसे एक दूसरे से दूर किया, जो नेगेटिव एनर्जी में है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है वो जजमेंट, उनको उनका कर्मा मिल रहा है। और ये बहुत नियर फ्यूचर की बात है, ज़्यादा आगे की भी बात मैं नहीं कह रही हूँ। उनको उनका कर्मा मिल रहा है, और ये जो पर्सन है ये आपको चूज़ कर रहे हैं,
आपके साथ ये फैमिली, ये देख रहे हो फैमिली, ये घर है, ये घर देख रहे हो वाइट कलर का, देख रहे हो, ये 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11। हाँ ये 4 ऑफ वॉन्ड्स ही है। वाह। तो ये पर्सन, अच्छा अगर इनको कोई रिस्क भी लेना पड़े आपके ऊपर तो ये उस रिस्क को लेने के लिए भी रेडी होंगे, जजमेंट। और ये भी दिख रहा है अगर इनको कोई एडिक्शंस हैं तो ये उन एडिक्शन से भी अपने आप को बाहर निकालेंगे, आपकी खातिर अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे ये पर्सन। यानी फ्यूचर में इनकी तरफ से मुझे काफ़ी एफर्ट्स दिख रहे हैं आपकी तरफ। हालांकि देखो शुरू में ही इस पर्सन को आपसे थी मोहब्बत, ऐसा नहीं है नहीं थी, अभी भी है प्रेजेंट में, बेशक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगी लेकिन फिर भी प्रेजेंट में भी इस पर्सन को आपसे लगाव है, मोहब्बत है, हमदर्दी है, जो भी बोल दो। हाँ ये बहक ज़रूर गए थे, अब वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अब आप इनको एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि इनको पता है कि ये जिस तरीके से आपसे इन्होंने बिहेव किया, बहक गए, तो आप इनको अब शायद इनका ये कप ऑफ लव एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, आप अब उस मूड में नहीं दिख रहे हो, यानी मिस अपॉर्चुनिटी की तरह। लेकिन ये कोशिश अपनी पूरी करेंगे, ये बता दूँ मैं आपको, छोड़ेंगे नहीं पीछा, ये बता दूँ मैं आपको। भले आप इनको कुछ भी बोलो, जाओ मुझे बात नहीं करनी, या मुझे अब तुमसे डील नहीं करना, यहाँ से चले जाओ या चली जाओ, जो भी है वॉटेवर, ये नहीं जाने वाले। ये दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, ये अपनी गलती को सुधारेंगे। और उन लोगों का ये देख रहे हो डेविल एंड जजमेंट, ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी चमाट होगी, उनके मुंह पे उनके थप्पड़ होगी कि ये आपको चूज़ करेंगे उनके सामने, जिन्होंने आप दोनों को अलग करा था। ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा कर्मा है जो वो फेस करेंगे। नाउ लेट्स सी कि ये अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पहला कार्ड आ गया, आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक। तो ये खुद ही बता रहे हैं कि मैं जो इतना टॉक्सिक बना था उसके लिए आई एम सॉरी। आई लव द वे यू ड्रेस। तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी दिख रहे हैं। अच्छा अभी रीडिंग बाकी है, अभी मैं लास्ट में आपके लिए एडवाइस भी देखूंगी, एंजल्स के मैसेजेस भी देखूंगी। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। तो आपकी कोई पिक्चर वगैरह शायद इनके फ़ोन 2222 ऑन द काउंटर देखा मैंने, तो इनके पास आपकी कोई पिक्चर वगैरह है। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ। ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, इसीलिए शायद यहाँ पर डेविल के साथ जजमेंट का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं ये अपने उस गलतियों को, एडिक्शंस को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ आपकी खातिर। लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट। तो ये पर्सन आपको डेट पर लेकर जाएंगे। ठीक है, सो अब हम इसको ज़रा वाइंड अप करते हैं और फिर आते हैं। ओके, सो लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या एडवाइस आती है, क्या गाइडेंस आती है। खुद से ही आ जाए ना तो ज़्यादा बेटर है। एक एडवाइस दे, थैंक यू सो मच। पीस 3 and 1 4 में भी आपका मूलांक या इस पर्सन का 4 हो। सनराइज, एक दोबारा से खूबसूरत पीसफुल शुरुआत होने के चांसेस हैं। ठीक है, पीस आ रहा है, सुकून आ रहा है, सनराइज़ की भी एनर्जी है, एक नया सूरज उग रहा है, पीस और सुकून वाला सूरज, यानी कि एक न्यू शुरुआत होने के जो है वो चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं आपके इस कनेक्शन में, या फिर जो भी आपको गाइडेंस चाहिए। ठीक है, अनलाइकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको में भी छोड़नी पड़े, पसंद हो या ना हो, अपने इस पीस और सुकून के लिए। इट्स अ यस। तो जो आपने सवाल पूछा था या जो सवाल आपके माइंड में चल रहा था उसके लिए आपको यहाँ एंजल्स यस कह रहे हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है बॉटम में सक्सेस। तो सक्सेस आपके पास आ रही है, यू आर रेडी, आप रेडी हो इस सक्सेस को, इस पीस को अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए। और अगर रेडी हो तो कमेंट्स में जाकर भी आपने इसको क्लेम ज़रूर करना है, 1111 या 1010 ज़रूर लिखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 N से लेकर Z तक हैं आपके इनिशियल्स। अच्छा, मैं कल देख रही थी चैनल को मेरे ना, तो
काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो रीडिंग्स देख रहे हैं लेकिन ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपको एनर्जीज़ एक्सचेंज करनी है पॉजिटिव तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ये रीडिंग्स, ये एनर्जीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए होती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह हमारे को एक जो है वो क्या कहते हैं मदद मिल जाती है। सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे तो आपको पता है फिर आप जो है वो रीच भी बढ़ेगी, हमारी फैमिली भी बढ़ेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो प्लीज़, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो यहाँ पर जी आपका लव स्टोरी क्या है, आपके लव स्टोरी का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो आपकी ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं कि इसमें क्या है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप दोनों ही, जो भी ये पर्सन है जिनके साथ आपका पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर अब आगे होगा, आप दोनों अपने रूट्स के साथ बड़े कनेक्टेड रहोगे, दोनों के दोनों बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो दोनों। अच्छा, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है वेट करने के लिए बोला जा रहा है। डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है कि अभी तक आपका किसी के साथ पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर बना ही नहीं है। हो नोस, क्या पता आप अभी भी सिंगल ही हो और सिंगल देख रहे हो। तो आपके लिए ये रीडिंग में देखते हैं क्या आता है। अगर आपकी ऐसी एनर्जी, आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा वेट और कर लो, तुम्हारा भी किसी के साथ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बनने वाला है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका पास्ट कैसा रहेगा, फिर प्रेजेंट कैसा रहेगा, फिर फ्यूचर कैसा रहेगा। या अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो तो आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट एंड आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। फिर इनके हम मैसेजेस भी देखेंगे और आपके लिए हम लास्ट में जो है वो एंजल्स से और यहाँ पर हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और पास्ट की एनर्जीज से स्टार्ट करते हैं। अगर तो पास्ट की एनर्जीज आपसे मैच हो गई, अगर आप इस पर्सन को ऑब्वियसली ऑलरेडी जानते हो तो इसका मतलब कि प्रेजेंट की और फ्यूचर की एनर्जीज भी आपसे मैच होंगी, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पास्ट की एनर्जीज क्या है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। स्पेशली ये जो आज की रीडिंग मैंने डिज़ाइन की है, स्पेशली उन लोगों के लिए की है जो ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, जिनका ऑलरेडी इस इंसान के साथ कोई पास्ट है, तो ही वो ये रीडिंग आकर देखें, ठीक है। ये उनके लिए है, स्पेशली उनके लिए है आज की रीडिंग, जिनका पास्ट कोई ना कोई रहा है इस पर्सन के साथ या किसी के साथ, जारी बात है जो भी आपके माइंड में है उनके साथ। तो सबसे पहले 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये भी कार्ड आया था। ओ वाह, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। अरे यार, ये वाला जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ना इस वाले डेक में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस एक कार्ड की वजह से मैंने ये पूरी डेक खरीदी थी ठीक है। ये कार्ड मैंने देखा था और मुझे इस कार्ड के लिए मेरे पूरी डेक खरीदनी पड़ी, क्योंकि मुझे ये कार्ड बहुत, क्वीन ऑफ कप्स, यार कितना प्यारा कार्ड है ये, बहुत। आप मतलब पता नहीं नज़र आ रहा है आपको सही, देखो एक क्वीन ऑफ कप्स है, इसके पास कितने सारे फ्रूट्स हैं और यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर सांप खड़ा हुआ है, यहाँ पे वो चूहे खड़े हुए हैं, यहाँ पे छिपकली, मतलब वो सबको बड़े प्यार से खाना खिला रही है, उसके लिए सब, मतलब क्वीन ऑफ कप्स, एक प्यार का समंदर, मतलब लव, इमोशंस। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये पास्ट की आपकी एनर्जीज रही हैं, आप ऐसे रहे हो पास्ट में बहुत। देखो सन की भी एनर्जी है, आप ना पास्ट में ऐसे रहे हो क्वीन ऑफ कप्स के जैसे, हर किसी की फ़िक्र करना, अपनी छोड़ो दूसरों की फ़िक्र करो, बस दूसरों के बारे में सोचना है। आप ना एनिमल लवर हो, आपके पास पेट्स भी होंगे, कैट हो सकता है आपके पास, हो कोई पपी हो, आपको एनिमल्स बहुत पसंद हैं। या 8 ऑफ वॉन्ड्स, अरे बाप रे, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जस्टिस। अच्छा, ये जस्टिस का तो फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था। एंड द मून, अरे सन और मून दोनों साथ आए हैं, तो ये यिंग एंड यांग की एनर्जी है, सन एंड मून। ओ, यिंग यांग, अरे बाप रे, इंटरेस्टिंग। वाई द सन एंड मून इज हेयर। लियो हो सकते हैं आप, या पाइसिस, स्कॉर्पियो, या ये पर्सन, ठीक है। आपका लियो या पाइसिस सन साइन में या मून में हो सकता है, आपका या इस पर्सन का,
ओके, 5 ऑफ wands. Okay, let's me see. So why this justice is here? नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और बॉटम में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, ये कार्ड कुछ इस तरह से है ना, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। अच्छा, जो पास्ट मुझे दिख रहा है, देखो अगर ये पास्ट आपसे मैच हो गया तो फिर प्रेजेंट भी देखना, फ्यूचर भी देखना। देखो आप दोनों का जो पास्ट है वो ऐसा लग रहा है ये फ्रेंड हैं आपके, 3 ऑफ कप्स। लवर भी होंगे लेकिन आपकी इनके साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है। जितना आप इस इंसान को जानते हो शायद ही किसी ने इनको इतना जाना हो। जितना आपने इस इंसान को प्यार दिया, लव दिया, केयर दिया, उतना शायद ही किसी ने इनको दिया हो। ठीक है, आप दोनों का एक कनेक्शन इस तरह से था जैसे कि दोस्तों की तरह आप दोनों एक दूसरे से हर एक बात शेयर किया करते थे। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों फ्रेंड ही थे। ठीक है, और आपकी ये जो लविंग और केयरिंग वाली नेचर है ये इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती थी, बट ये समटाइम आपको बहुत ज़्यादा जज भी किया करते थे। बोलते थे कि यार तुम हमेशा हर किसी से इतना ज़्यादा वो देती हो, इतना प्यार देती हो, इतना लव देती हो, इतनी इमोशनल हो, थोड़ा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो, इस तरह तो लोग तुमको बेवकूफ़ बना लेते हैं तुम बिल्कुल। तो शायद आपको कहीं ना कहीं इनकी बातें ट्रिगर करती थी और आप सोचते थे कि यार फिर मेरे अंदर ये कोई कमी है कि मैं दूसरों की इतनी हेल्प करती हूँ, या मैं दूसरों के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ, या बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, या हो जाता हूँ। क्या ये मेरी कोई कमी है जो ये मुझे बताता रहता है, या ये मेरा कोई स्ट्रॉन्ग एक है, या मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, या मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ क्या? तो आप खुद से सवाल किया करते थे। ठीक है, फिर यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मे बी इस पर्सन ने आपको शायद नाइट ऑफ कप्स फ्रेंड से ज़्यादा आपके करीब आने की कोशिश करी हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने शायद इनको कहीं ना कहीं जज किया है। ठीक है, बातचीत दोनों की बहुत अच्छे से जो है वो चलती थी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और इस इंसान को किंग ऑफ कप्स आपसे, यार इस इंसान को आपसे लव हो गया क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ऑलरेडी है, किंग ऑफ कप्स भी आ गया है। ठीक है, और इस इंसान को आपसे लव हो गया। देन उसके बाद इस इंसान ने मून अपने इमोशंस को आपसे छुपाना शुरू कर दिया और आपसे मिलना जुलना कम कर दिया, आपसे बात करना कम कर दिया, कभी आ रहे कभी जा रहे, क्योंकि वो अपने इमोशंस को जैसे होता है ना बैलेंस में नहीं रख पाए, समझ नहीं पा रहे थे कि हम तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब भी मिलते हैं बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है हमारी, और अब मेरे मन में उसके लिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं, मैं उसकी तरफ इतना अट्रैक्टेड हो रहा हूँ, या मैं उससे इतना लव करने लगा हूँ या लव करने लगी हूँ। अब अगर मैं उसको ये बात बोलूँगा या बताऊँगी तो वो क्या रिएक्ट करेगा? तो कहीं ना कहीं जब इन्होंने अपना वो चीज़ क्लैरिटी आपको दी, फाइनली इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी दी कि जी मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये इमोशंस हैं और मैं फ्रेंडशिप से ज़्यादा बढ़ना चाह रहा हूँ, तो आपने कहीं ना कहीं इनको शायद जज किया कि क्या मतलब है, को क्या फ्रेंड विद बेनिफिट बनना चाह रहे हो या क्या तुम्हारे माइंड में। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चला है, किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा चला है, या तो इन्होंने आपसे कोई बात छुपाई और वो आपको कहीं से पता चल गई, तो आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ कि तू ये बात क्लियरली मुझे नहीं बता सकता था या मुझसे बात नहीं कर सकता था, तूने तीसरे बंदे से ये बात क्यों कही है, या क्यों उसको पता चला हम दोनों के बीच की बात। तो आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को जज करा है। और एक बात और कि आपके बिहेवियर ने, आपके इस क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी ने इस इंसान को कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स बनाया है। देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये पास्ट की आपकी एनर्जीज है और ये नियर पास्ट है, इतना कोई पुराना पास्ट भी मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रेजेंट की ही एनर्जी हो। लेट मी सी इस वक्त प्रेजेंट में क्या चल रहा है। मैं प्रेजेंट के कार्ड ज़्यादा नहीं लूँगी, लेट्स सी, फिर इनके मैसेजेस भी लेंगे, आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे। इस वक्त प्रेजेंट में क्या चल रहा है, अगर प्रेजेंट की एनर्जी भी आपसे मैच होगी ना तो फ्यूचर की तो होगी ही होगी, बिल्कुल। अच्छा, ये 2 कार्ड आ गए हैं तो चलो देख लेते हैं। जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। मे बी आप दोनों में एज का कोई गैप है। ओह, दोबारा से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अच्छा, प्रेजेंट में तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे
अब आपने इनसे बात करना शायद बंद कर दी है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो। आप इनको अपने इनके हाल पर छोड़ दिया है कि ठीक है तुम्हें जो भी करना है, अगर तुम्हें मतलब पहले अच्छे से सोच लो कि तुम्हें मेरे साथ चाहिए क्या, फ्रेंडशिप चाहिए या लवर चाहिए या रिलेशनशिप चाहिए या फ्रेंड विद बेनिफिट, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। पहले तुम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो। जब तक तुम खुद नहीं समझ पाओगे कि तुम्हें मेरे साथ क्या चाहिए, तब तक तुम मुझे कैसे समझाओगे। ठीक है, अगर लव है तो उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है मुझे कि ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। दोनों में से कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। दया, क्या गड़बड़ है प्लीज़ हमें क्लियर कर दीजिए। देखो ना यहाँ पर भी जगलिंग आ रहा है। तो प्रेजेंट में क्या है एनर्जी, इस वक्त ये पर्सन थोड़ी लापरवाही भी दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट में ये पर्सन थोड़ा सा लापरवाही दिखा रहे हैं। हाइरोफेंट की एनर्जी है, काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये पर्सन या आप दोनों ही। हो सकता है आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का कोई इशू हो या फिर एज का गैप है या तो कास्ट कल्चर चेंज है। और ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लापरवाही दिखा रहे हैं, लाइक कि मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो इससे बात कर रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, मैं तो प्लेयर एनर्जी में हूँ। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच जो है ना, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चला है, इस वक्त ये पर्सन थोड़ा इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं उस चीज़ को लेकर। बजाय इसके कि चीज़ों को सॉल्व करें, मैच्योरिटी दिखाएं आपके सामने, ये और ज़्यादा इमेच्योर हो रहे हैं। वाई दिस हायरोफेंट इज हियर, यहाँ हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है। ओके, टावर, 6 ऑफ कप्स। अच्छा, मिसिंग एनर्जी तो बहुत है। पर्सन आपको अगर रोज़ कहीं देखते हैं तो पुरानी बातें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि जब हम फ्रेंड थे तो ज़्यादा अच्छे थे, एक दूसरे से रिलेशनशिप में नहीं जाते तो बेटर था, या मैं उससे अपनी ये बात फीलिंग कन्फेस नहीं करता या करती तो बेटर था। एक बात और भी दिख रही है मुझे, इनके घर में इनकी शादी की बात भी चल रही है इस वक्त प्रेजेंट में। मतलब कोई ऐसे अपनी फैमिली में कोई बातचीत चल रही है, लेकिन वो उससे खुश नहीं है। टावर बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये बातचीत हो। इनको आप याद आ रहे हो बहुत ज़्यादा, ये समझा नहीं पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को किसी को भी। चल तो रहे हैं सबके साथ, ये देख रहे हो, टेम्परेंस, समझा नहीं पा रहे हैं किसी को भी अब मन में क्या चल रहा है, क्या टावर, क्या एक ना तूफान मचा हुआ है, पर ये समझा नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कैसे आपको समझाया जाए और कैसे दूसरों को समझाया जाए इस वक्त, क्योंकि ये इमोशनली अनअवेलेबल भी रहते हैं। मतलब इनको बैलेंस करना नहीं आता, हालांकि कोशिश बड़ी करते हैं। ये देख रहे हो, कोशिश बड़ी कर रहे हैं, एक पैर पे खड़े हुए हैं, लेकिन मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है इस वक्त प्रेजेंट में। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे लेस कांटेक्ट है, दोनों एक दूसरे से बात करते हो, लेकिन सिर्फ इतनी बात करते हो कि काम धंधे की बात हो जाए, बस काम का पूछ लिया या कोई कुछ भी काम वगैरह चला नहीं चला, जो भी काम की बातें होती हैं। ठीक है, काम के अलावा इतना कुछ खास बात नहीं होती दोनों के बीच, जैसे पता नहीं ऐसे अनजान के जैसे जानते ही नहीं। वो जो नहीं है सॉन्ग, ऐसे भोले बनकर हम बैठे जैसे कोई बात नहीं, ये वो वाला सॉन्ग आप दोनों के ऊपर जचता है। चलो लेट्स सी, अभी हम फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे मैच हुआ है तो डेफिनेटली फ्यूचर की एनर्जीज़ भी मैच होनी चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज़ जो हैं वो आप दोनों की कैसी रहेंगी एक दूसरे के साथ। क्या ये पर्सन फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे, कुछ बोल पाएंगे, या आप इनको एक्सेप्ट कर पाओगे, या आप दोनों का फ्यूचर में क्या सीन है। लेट्स सी, है भी कि नहीं है। एट ऑफ पेंटिकल्स है ये शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, वाह इट्स सो ब्यूटीफुल कार्ड यार। ये देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, इंटरेस्टिंग। इसीलिए शायद आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में
ये जो आप वेट करोगे ये फ्यूचर में जाकर वो चीज़ें खुलेंगी, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पर हम देख रहे हैं, द स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज, गिव मी फ्यूचर एनर्जीज, व्हाई दिस 2 ऑफ कप्स इज हियर, 5, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे देख रहे हो तराजू हैं, इक्वल गिव एंड टेक, एंड यहाँ पर सन की एनर्जी है, ये सन, एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत है आज इस वाली रीडिंग में, एक्वेरियस, वर्गो, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पे बाय द वे, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स, अच्छा फ्यूचर एनर्जीज मुझे बॉटम में किंग ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस, क्या जोड़ी है यार, क्या तो जोड़ी है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड फिर यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस, यानी धमाकेदार जोड़ी है दोनों की। एक अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है तो दूसरा उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, दूसरा अपने थर्ड आई चक्रा के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। और ये लुक एट दिस हाई, यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है एंड उसके नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वाओ, इट्स अ ट्रेडिशनल मैरिज। और ये अचानक होगी, अनएक्सपेक्टेड, डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। अब देखो शुरू में तो मुझे लग रहा है जैसे इन फ्यूचर, या फिर मैं ये कहूँगी कि नियर फ्यूचर, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो ये अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, दोनों आप सिंगल दिख रहे हो मुझे, आप भी अपने काम पर ध्यान दोगे, ये इनका भी अपने काम पर, दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ोगे, अपना अपना फोकस्ड में, अपना काम, अपना धंधा, इंडिपेंडेंट हो गए, अकेले हो गए, हर्मिट की एनर्जी, दोनों काफ़ी टाइम तक के लिए एक दूसरे से अलग रहोगे, ठीक है, दोनों अकेले रहोगे, दोनों की लाइफ में कोई और पार्टनर या पर्सन नहीं आएगा। अकेले जब रहोगे, आइसोलेशन में रहोगे, तब दोनों रियलाइज़ करोगे 2 ऑफ कप्स कि हम दोनों का एक दूसरे के साथ ये एक सोल कनेक्शन था, मैं आज भी उसे नहीं भूल पा रहा। वो मतलब दोनों एक दूसरे से अलग होकर, दूर होकर, चुप रहकर, खामोश रहकर, आइसोलेट रहने के बाद दोनों ही जो है दोनों उस चीज़ पर सेम पेज पर आओगे। यानी ये जो आप दोनों के बीच इस वक्त जो आपको वेटिंग पर रखा गया है, और जो दोनों के बीच अगर ये चीज़ें चल रही हैं, उसके पीछे कारण है, एक वजह है, ठीक है। स्टार यानी वो होप, उम्मीद है कि ये जो दोनों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट है ये ख़त्म होगी। सन, क्लैरिटी मिलेगी एंड इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, इक्वल मिलेगा, जहाँ पर दोनों ही बहुत ही सूझबूझ के साथ प्रैक्टिकली फैसला करोगे, और वो भी फुल पूरा अपना। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जब ये पर्सन भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, पैसा रुपया कमाओगे, अपने पैर पर खड़े हो जाओगे आप भी और ये पर्सन, स्पेशली आप, तब इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का जो थर्ड फेज़ है, जो फ्यूचर वाला फेज़ है, वो स्टार्ट होगा। सन, तब आपको खुशी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। स्टार, आपको उम्मीद मिलेगी, यानी उम्मीद आपको इस कनेक्शन से मिलेगी कि हाँ, हम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो था, मैं मिसअंडरस्टैंड कर गई या कर गया, या वो कर गया, तब दोनों ही उस चीज़ को, या उस चीज़ की, इस रिश्ते की गहराई तक पहुंचोगे। शायद ये जो आप दोनों के बीच अभी तक हुआ है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर लेस कांटेक्ट चल रहा है, या जो कुछ भी चल रहा है, ये भी होना कहीं ना कहीं ज़रूरी था, या ज़रूरी है इस फ्यूचर के लिए, या यूं कह लूँ कि इस फ्यूचर के लिए, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड हायरोफेंट, दोनों सक्सेसफुल दोनों को होने के लिए। और यहाँ पर देखो हायरोफेंट, ट्रेडिशनल, मुझे यहाँ पर ना ये दोनों कार्ड साथ में आए तो इसका मतलब ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल मैरिज। और आप ये बात अच्छी तरह से खुद भी जानते हो, मानो या ना मानो, हो सकता है कि आप उस बात को मान नहीं रही हो या मान नहीं रहे हो, लेकिन इंट्यूटिवली आपका दिल कहता है, आपका दिल गवाही देता है, दिल के किसी कोने में आपकी ये बात है। हाई प्रिस्टेस, आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, आप समझो कि आपका माइंड क्या कह रहा है आपको, कि इस कनेक्शन का ये अधूरा नहीं रहेगा, यहाँ फ्यूचर है आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। ऐसे ही उनका दिल आप पे नहीं आया, ऐसे ही वो फ्रेंडशिप से जो है वो रिलेशनशिप की तरफ ऐसे ही नहीं आए, ऐसे ही उनको आपने नहीं बदला, ऐसे ही उनको आपसे लव नहीं हुआ। देयर इज़ समथिंग,
ठीक है, 2 ऑफ कप्स, ये सोल कनेक्शन है, आलमे अरवाहों का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है। सन अब शायद आपको क्लैरिटी मिली, या इन फ्यूचर में आपको यही क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स सी कि अगर ये कुछ कहना चाहते हैं तो आपको क्या कहेंगे, कोई मैसेज वगैरह अगर आपको देना चाहते हैं। उसके बाद फिर हम आपके लिए गाइडेंस के कार्ड भी देखेंगे और एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे। प्लीज़ अगर आपसे ये रीडिंग रेजल्ट हुई है तो पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, देखो सन की एनर्जी है, खुशियों को दिखाता है, न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है। सन भी लियो की एनर्जी है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, मेरे सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ और मुझे पता है कि ये चीज़ होगी, मुझे बस एक मुझे क्लैरिटी चाहिए थी जो मुझे आज की रीडिंग में मिल चुकी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना और कमेंट में आकर इसको क्लेम ज़रूर करना पॉजिटिव एनर्जीज एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ स्टार की एनर्जी भी साथ में आई है। तो आपकी दुआएं, आपके प्रेयर्स, आपकी उम्मीदें, आपकी होप्स कहीं ना कहीं जो है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं। यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। तो इस पर्सन को लगता है कि आप शायद इसीलिए ये इस वक्त प्रेजेंट में खामोश हैं या दूर हैं या लेस कांटेक्ट में। उनको लगता है कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, ठीक है। वो कंफ्यूज है ना एक बंदा, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो दोस्ती थी, उसको समझ नहीं आ रहा, आपको भी समझ नहीं आ रहा। ये सोल कनेक्शन है, ये वक्त समझाएगा, ये फ्यूचर एनर्जीज़ हैं, ये फ्यूचर समझाएगा उस बंदे को भी और आपको भी, या बंदी को, वॉट एवर जो भी आपका कुरकुरा या कुरकुरी है, ठीक है, उसको वक्त समझाएगा ये सारी बातें। और आपको भी शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियाँ आपकी भी हैं, इसीलिए आपको शुरू में ही बोला गया थोड़ा वेट कर लो, सब्र कर लो, इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दो, ठीक है। आई केयर टू मच दैट अदर्स थिंक, शायद ये बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपकी या करना चाहते हैं। योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज मी। मैंने कहा था ना क्वीन ऑफ कप्स, रिमेंबर, जो पास्ट वाली एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स आई थी, जो मैं आपको कार्ड दिखा रही थी कि वो कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है और उस एक कार्ड की वजह से मैंने पूरी डेक खरीदी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। हाँ, बोला था ना, आपने इनको कहीं ना कहीं चेंज करा है, आपने कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स से इनको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप लेकर गए हो। लुक, वो उन्होंने खुद बोल दिया है, आपकी काइंडनेस, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स कहाँ गई? क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे थी ना, यहाँ ये रही, देखो आपकी काइंडनेस, आपका काइंड हार्ट जो एक आपका है नेचर, तो आपकी ये काइंडनेस जो है इस चीज़ ने इस पर्सन को कहीं ना कहीं बदलने में, और बिलीव मी यहाँ फ्यूचर में भी इस पर्सन को ये रियलाइजेशन 2 ऑफ कप्स की देने में भी आपका सबसे बड़ा हाथ होगा, ठीक है। आपने इनको कहीं ना कहीं, आपकी काइंडनेस ने, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को चेंज करा है कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है। आई थिंक यू आर वेरी फनी। तो मे बी आप इस पर्सन को हंसाते बहुत थे, या आप दोनों के बीच थी ही ऐसा कनेक्शन फ्रेंडशिप का। वो भी एक कार्ड है, वो भी दिखाती हूँ 3 ऑफ कप्स में, जो आप दोनों का फ्रेंडशिप का कार्ड था ना, दोनों ऐसे बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ, बातें शातें हो रही हैं, है ना, वो भी कार्ड था यहाँ पे। ये देखो, ये रहा, ये देखो, ये देख रहे हो, ये इस तरह से आप दोनों एक दूसरे को किस तरह से, ये जैसे ये बोल रहे हैं आई थिंक यू आर वेरी फ़नी, तो आप इनको बहुत फ़नी जोक सुनाना, यू नो, इस तरह से आप इनको हंसाते थे। ये कनेक्शन बहुत यूनिक है बाय द वे। यू आर द ओनली वन आई सी। तो आपके अलावा बहरहाल इनको कोई और दिखता नहीं है, ना ही शायद कभी दिख पाए। आई फील यू कैन सी ये भी कार्ड, ये वाला कार्ड भी आया है, दिखाती हूँ। आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी। इस पर्सन को लगता है आप हाई प्रिस्टेस हो, आपको हर चीज़ पता चल जाती है इनके बताने से पहले, आप इनके अंदर तक झांक लेते हो, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर है, क्या है, ये पर्सन को थोड़ा डरा देती है ये एनर्जी आपकी। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वोन्ड्स। तो मे बी इस पर्सन के कोई इनर चाइल्ड वोन्ड्स हों, बचपन की कोई ऐसी चीज़ें हों जो ठीक नहीं थी इनकी लाइफ में, तो इनको वो भी कहीं ना कहीं हील्ड करने की ज़रूरत है, जो कि हर्मिट मोड आ चुका है, जो कि ये हील्ड करेंगे, देन रियलाइज़ करेंगे आपकी वर्थ और वैल्यू को। बल्कि वर्थ और वैल्यू को तो उनको पता है, बट देन ये रियलाइज़ करेंगे कि ऐसे कनेक्शन 2 ऑफ कप्स जैसे कनेक्शन भी होते हैं दुनिया में, ठीक है। तो अब हम चलेंगे और देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। उसके लिए मैं ये सारा सब कुछ यहाँ से हटा देती हूँ पहले,
ओके, सो लेट्स सी यहाँ से आपके लिए ओके गाइडेंस क्या आती है। और एक कार्ड जो है गाइडेंस का वो गिर चुका है। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो है वो बर्थ का आया है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों का न्यू बर्थ या न्यू कनेक्शन का नया रीबर्थ होने वाला है। लैंडिंग की एनर्जी है, फाइनली 10-10 की एनर्जी है। फाइनली आपको जो है वो बहुत जल्दी जो है वो इस कनेक्शन का, या आप अगर किसी अपनी लाइफ में किसी फैसले में अटके हुए हैं तो फाइनली आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस बॉटम एनर्जी। 11, 10 और 11 दोनों की एनर्जी आई है। कमिटमेंट की एनर्जी है यहाँ पे यार, आप दोनों का डेफिनेटली यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी है। कमिटमेंट है यहाँ पे, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, ट्रेडिशनल मैरिज जो मैंने आपसे पहले ही बोला था, ठीक है। और बहुत जल्दी 11 एंड 10 की एनर्जी है, ठीक है। बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ में ये चीज़ होने वाली। एक तो ये यहाँ पर आपके लिए आया है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि एंजल्स यहाँ पर आपको क्या गाइड करते हैं। ओके, नाउ एंजल्स क्या कहते हैं आपको। एक कार्ड तो गिर चुका है, चलो देखते हैं ये क्या कार्ड है। फॉरगिवनेस। तो अगर किसी को माफ़ी की ज़रूरत है, क्या पता इस पर्सन को ज़रूरत हो या किसी और को आपकी लाइफ में, तो लाइफ को सीधे डगर पर रीबर्थ की एनर्जी में चले जाओ। फॉरगिव कर दो। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है किसी को, या आपको अगर फॉरगिवनेस की ज़रूरत है तो आप उनसे माफ़ी मांग लो किसी से, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये किसके लिए है कार्ड आया, वो मुझे नहीं पता। या तो किसी को आपसे माफ़ी चाहिए या तो फिर आपको किसी से माफ़ी चाहिए। मे भी हो सकता है कि इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। हम भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं। तो गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, है ना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो यहाँ पर आपको एक टाइम फ्रेम दिया जा रहा है कि मे बी अगर कोई काम होने वाला है या कोई सिचुएशन है जो आपके माइंड में चल रही है, उसके लिए आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम बताया जा रहा है और बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तीनों कार्ड्स देखो आपके सामने आए, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स द सिचुएशन विल इम्प्रूव, रिमेन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहो, जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में आप घिरे हुए हो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड बॉटम एनर्जी में आपको बोला जा रहा है बिग हैप्पी चेंजेस, यानी कि बहुत बड़े हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। डोंट स्टॉप, रुकने की ज़रूरत नहीं है, रुकना मत। लिसन टू योर इंट्यूशन, वो इसीलिए बोला जा रहा है। रिमेंबर, हाई प्रिस्टेस आया था। आप खुद भी कोई टैरो रीडर हो सकते हो या फिर आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, तो आपको बोला जा रहा है कि वेट करो, लिसन टू योर इंट्यूशन। बस थोड़ा और टाइम ये यहाँ पर है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये है टोटल कुल मिला के आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर 11 11 10 10 ज़रूर लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।